कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 13वां अध्याय का 7वां श्लोक। इच्छा द्वेषः सुखं दुखं संघातश्चेतना धृतीयः। एतत् क्षेत्रण समासेन सविकार मुदाहृतम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना यानी कि प्राण शक्ति और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। इच्छा का अर्थ है अमुक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि मिले ऐसी जो मन में चाहना रहती है, उसको इच्छा कहते हैं। क्षेत्र के विकारों में भगवान सबसे पहले इच्छारूप विकार का नाम लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इच्छा मूल विकार है, क्योंकि ऐसा कोई पाप और दुरख नहीं है जो सांसारिक इच्छाओं से पैदा न होता हो, अर्थात संपूर्ण पाप और दुख सांसारिक इच्छाओं से ही पैदा होते हैं। द्वेषा का अर्थ है कामना और अभिमान में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। अंतःकरण में उस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप रहता है उसको द्वेष कहते हैं। यहां द्वेषः पद के अंतर्गत क्रोध को भी समझ लेना चाहिए। सुखम का अर्थ है अनुकूलता के आने पर मन में जो प्रसन्नता होती है, अर्थात अनुकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती है, उसको सुख कहते हैं। दुहखम का अर्थ है प्रतिकूलता के आने पर मन में जो हलचल होती है, अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती नहीं है, उसको दुहख कहते हैं। संघातः का अर्थ है 24 तत्वों से बने हुए शरीर रूप समूह का नाम संघात है। शरीर का उत्पन्न होकर सत्ता रूप से दिखना भी विकार है तथा उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहना भी विकार है। चेतना का अर्थ है चेतना नाम प्राण शक्ति का है, अर्थात शरीर में जो प्राण चल रहे हैं उसका नाम चेतना है। इस चेतना में परिवर्तन होता रहता है, जैसे सात्विक वृत्ति आने पर प्राण शक्ति शांत रहती है और चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि होने पर प्राण शक्ति वैसी शांत नहीं रहती, क्षुब्ध हो जाती है। यह प्राण शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है, अतः यह भी विकार रूप ही है। साधारण लोग प्राण वालों को चेतन और निष्प्राण वालों को अचेतन कहते हैं। इस दृष्टि से यहां प्राण शक्ति को चेतना कहा गया है। धृतीय का अर्थ है धृति नाम धारण शक्ति का है। यह धृति भी बदलती रहती है। मनुष्य कभी धैर्य को धारण करता है और कभी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर धैर्य को छोड़ देता है। कभी धैर्य ज्यादा रहता है और कभी धैर्य कम रहता है। मनुष्य कभी अच्छी बात को धारण करता है और कभी विपरीत बात को धारण करता है। अतः धृति भी क्षेत्र का विकार है। 18वें अध्याय के 33वें से 35वें श्लोक तक धृति के सात्विकी, राजसी और तामसी इन 3 भेदों का वर्णन किया गया है। परमात्मा की तरफ चलने में सात्विकी धृति की बड़ी आवश्यकता है। एतत् क्षेत्रण समासेन सविकार मुदाहृतम का अर्थ है जैसे पहले श्लोक में इदं शरीरम कहकर व्यष्टि शरीर से अपने को अलग देखने के लिए कहा, ऐसे ही दृश्य यानी कि क्षेत्र और उसमें होने वाले विकार से दृष्टा को अलग दिखाने के लिए यहाँ एतत् पद आया है। 5वें श्लोक में भगवान ने समष्टि संसार का वर्णन किया और यहाँ 6ठे श्लोक में व्यष्टि शरीर के विकारों का वर्णन किया, क्योंकि समष्टि संसार में इच्छा द्वेषादि विकार होते ही नहीं। तात्पर्य यह है कि व्यष्टि शरीर समष्टि संसार से और समष्टि संसार व्यष्टि शरीर से अलग नहीं है, अर्थात ये दोनों एक हैं। जैसे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताई, ऐसे ही यहाँ व्यष्टि शरीर और उसमें होने वाले विकारों की समष्टि संसार के साथ एकता बताते हैं। आगे 21वें श्लोक में भगवान ने पुरुष की स्थिति शरीर में न बताकर प्रकृति में बताई है। इससे भी सिद्ध होता है कि पुरुष की स्थिति यानी कि संबंध व्यष्टि शरीर में हो जाने से उसकी स्थिति समष्टि प्रकृति में हो जाती है, क्योंकि व्यष्टि शरीर और समष्टि प्रकृति दोनों एक ही हैं। वास्तव में देखा जाए तो व्यष्टि है ही नहीं, केवल समष्टि ही है। व्यष्टि केवल भूल से मानी हुई है। जैसे समुद्र की लहरों को समुद्र से अलग मानना भूल है,
ऐसे ही व्यष्टि शरीर को समष्टि संसार से अलग यानी कि अपना मानना भूल ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।